हेलो एवरीवन। तो भाई सबका स्वागत है आपकी अपनी सीरीज में, जो सीरीज है आपकी वर्क एनर्जी पावर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो भाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके स्कूल के टेस्ट में या फिर एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि बल्कि आएंगे, पक्का श्योरली आएंगे। और भाई ये सीरीज उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी भाई ये फाउंडेशन सीरीज है। यहाँ पे जो फाउंडेशन आपके जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन कंसेप्ट हैं आपके, वो क्लियर आपके हो जाते हैं। तो आपका 50-60% जो है जेईई मेंस का या नीट का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो भाई सब लोग जो है कॉपी पेन निकाल के सीरीज को करेंगे, साथ में करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को मैं बार बार कहता हूं, वीडियो रोक रोक के आपको पॉज करके खुद करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो भाई सब लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वर्क एनर्जी पावर की सेकेंड वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर्स। और भाई वेक्टर जो है ऑलरेडी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर पिछले जो चैप्टर है हमारा 2 डायमेंशनल मोशन, वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमें डिस्कस करना है वेक्टर में, बेसिकली वो हम डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी फोर्स और वर्क में। आपको पता है वर्क जो होता है F डॉट S होता है, तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट की हमें जरूरत पड़ती है। तो भाई वो हम करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज में जैसे कि हम जो है थ्योरी भी आपको बेसिक बताते हुए चलते हैं, तो आपको थोड़ा सा और बताता हूँ थ्योरी में आज, कि जब डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं दो वेक्टर का, तो आपको पता है कि ये आपको आइडिया होगा कि हम जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मान लो एक वेक्टर आपका है ए वेक्टर इक्वल टू, सपोज ए वेक्टर हमारा है लेट अस से xi प्लस yj प्लस zk, या फिर मैं बोलता हूं मान लो x1i प्लस y1j प्लस z1k। और हमारा जो बी वेक्टर है वो है हमारा मान लो x2i प्लस y2j और प्लस z2k। अब भाई ये दो वेक्टर हैं और इन दोनों वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो कई बार आपको क्वेश्चन में पूछता है कि डॉट प्रोडक्ट बताओ कितना होगा, अगर आपको वो करना है, या फिर आपको कई बार ये बोलेगा कि बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा, तो एंगल भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट से ही निकालते हैं। एंगल आपका क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकल सकता है, लेकिन बहुत लंबा होता है, तो हम डॉट प्रोडक्ट से ही एंगल निकालते हैं हमेशा। तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी का, वो आपको पता है कि इसमें हम आई वाले कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x1 x2, फिर j वाले मल्टीप्लाई कर देंगे यानी y1 y2, और फिर k वाले मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि z1 z2, और फिर भाई इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा इसका जो है डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इसके बीच का एंगल निकालना है तो आपको पता है ए डॉट बी जो होता है ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए बी से अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पे, यानी ए बी से अगर डिवाइड कर दूं तो कॉस थीटा की वैल्यू भी आ सकती है। तो ए डॉट बी तो ऐसे निकाल लेंगे, ये वाला जो ए डॉट बी है, और ए क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो हमारा इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ऐसे बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसमें आप पुट करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो जब भी हमें थीटा वगैरह निकालना होगा यहीं से हम लोग निकालेंगे। और भाई ये डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका है, तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो कई बार आपसे पूछेगा कि बताओ वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, तो परपेंडिकुलर तब होंगे जब उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर परपेंडिकुलर होंगे तो कॉस थीटा कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, तो क्या ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये वैल्यू आपकी जीरो आएगी। तो ऐसा आपको करना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और जो वर्क होता है, वर्क आपको पता है एफ डॉट एस होता है, तो आपको एफ वेक्टर पता होना चाहिए, एस वेक्टर पता होना चाहिए। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क हमारा आ जाएगा। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वो यहां से आ जाएगी। अब कई बार क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया होता है, कई बार आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया होता, आपको दिया होता है कि एक पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर दिया होता है r1 वेक्टर, और एक दूसरा पॉइंट है r2 वेक्टर, और आपका पार्टिकल जो है r यहां से जो है यहां जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमें मालूम नहीं होता। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है इस केस में अगर आप ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो आएगा वो आएगा, मान लो ए से बी जा रहा है, तो हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लेंगे और उससे ए को माइनस कर देंगे, यानी कि क्या करेंगे, एस वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब r2 माइनस r1 वेक्टर। तो यहां से हम लोग जो है एस निकालेंगे, उसकी एफ से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वहां से फिर हमारा आ जाएगा वर्क डन आ जाएगा। और हमें अगर कई बार ऐसा पूछता है कि वर्क डन जीरो कब होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है। तो भाई सब चीजें हम ध्यान रखेंगे जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इनके, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। कौन सी वैल्यू ऑफ ए के लिए, ये वेक्टर है आपका 2i प्लस aj प्लस k, तो यहाँ पे a हमारा अननोन है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा कौन सी वैल्यू के लिए। अभी हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है,
डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होता है। तो इफ A परपेंडिकुलर टू B, दिस इंप्लाइज दैट A डॉट B इज 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट, अब A और B आप लिख लेना कि A ये है, B है, गिवन है हमारा, तो A डॉट B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2i प्लस AJ प्लस K डॉट 4i माइनस 2J माइनस 2K कितना होना चाहिए इनका डॉट प्रोडक्ट, इनका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, इनका डॉट प्रोडक्ट भाई 0 होना चाहिए। तो ये दोनों जो है डॉट प्रोडक्ट 0 दे देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, ये इसके साथ आ गया तो 8 हो गया। इसने भाई इसके साथ दोस्ती कर ली तो इसका 2a हो गया, इसकी दोस्ती इसके साथ हो गई तो माइनस, ये कितना हो गया 1k है और माइनस 2k है तो माइनस 2k हो जाएगा, माइनस का 2k, तो ये माइनस का 2k आ गया, सॉरी k नहीं आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो k वाले का जो है मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है, जो उसका कोफिशिएंट है, और यहाँ पे 2 है तो दोनों की दोस्ती हो गई, तो कितना हो गया -2, ये 0 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे भाई, तो 8 में से 2 गए 6, माइनस 2a इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a को एक तरफ ले आओ, क्योंकि ये माइनस है इसको प्लस करना पड़ेगा, नेगेटिव जो है पर्सन है ये, इसको इधर ले आओ, अलग कर दो इसको, तो ये पॉजिटिव पर्सन बन गया। अब इसको डिवाइड कर दो, 6/2 किया तो कितना आ गया 3 आ गया, तो a का वैल्यू कितना आया 3, तो दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू जो है 3 है, अगर a की वैल्यू 3 होगी तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा, इजी क्वेश्चन था, कोई वो नहीं था इसमें, डिफिकल्टी नहीं थी कुछ भी आपके। अगला क्वेश्चन, शो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, आपको प्रूव करना है दोनों वेक्टर आपस में क्या है पैरेलल है। देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है, अगर एक वेक्टर आपका ये है, दूसरा वेक्टर पैरेलल होने का मतलब कि वो इससे लंबाई में डबल ट्रिपल ऐसा कुछ होगा, या 2.5 गुना होगा, 3 गुना होगा, है ना, लेकिन सेम डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये वेक्टर a वेक्टर है, एक्चुअली ये वेक्टर मान लो a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो एक्चुअली b वेक्टर क्या होगा, b वेक्टर जो है इसका कुछ मल्टीपल होगा। भाई ये इतना लंबा है 1 सेंटीमीटर मान लो, और ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है 2.5 गुना हुआ ये, तो इसका क्या हो जाएगा b वेक्टर जो होगा लैम्डा टाइम्स, हम बोल सकते हैं कि a वेक्टर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसमें लैम्डा कितना हो जाएगा 2.5, मान लो अगर उससे 2.5 गुना बड़ा है, उससे अगर 4 गुना बड़ा है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जो b वेक्टर अगर लैम्डा a वेक्टर के बराबर हो गया, मतलब दोनों वेक्टर क्या है आपस में, दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे पैरेलल, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये पैरेलल हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो लैम्डा कम भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, अगर मान लो b वेक्टर छोटा है तो 0.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लैम्डा की कोई वैल्यू आ सकती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मान लो कि हम लिखेंगे इफ a वेक्टर इज पैरेलल, अच्छा हमें आप बताने की शो दैट, तो हमें a वेक्टर दिया हुआ है, a वेक्टर इक्वल टू कितना दिया हुआ है i माइनस 5j, एंड b वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3i माइनस 15j, ठीक है, गिवन है। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो 3 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा i माइनस 5j। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, b वेक्टर जो है वो 3 टाइम्स a वेक्टर के आ गया, ये क्या चीज है, ये a वेक्टर नहीं है, i माइनस 5j क्या था a वेक्टर था, तो b वेक्टर हमारा क्या आ गया इतने गुना आ गया। तो यहां से जो है हम लोग बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट b वेक्टर इज पैरेलल टू a वेक्टर, तो यहां से हमारा प्रूव हो गया कि b वेक्टर क्या है a वेक्टर के पैरेलल है। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक है, आई होप क्लियर है, ये तो बेसिक है, आपको बस ये प्रूव करना है कि इसके लैम्डा टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b सच दैट दिस एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर। आप ये जो वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 5k है, और ये 4i प्लस bj और प्लस 10k है, आपको क्या प्रूव करना है कि ये किस वैल्यू के लिए आपस में पैरेलल है, पैरेलल कब होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वेक्टर पैरेलल ही होंगे, हमेशा लैम्डा टाइम्स आ ही जाएगा, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी है, तो किस वैल्यू के लिए लैम्डा टाइम्स आएगा। तो हम बोलते हैं कि इफ a इज पैरेलल टू b, दिस इंप्लाइज दैट a इज लैम्डा b, या b लैम्डा a, कुछ भी कर लो तो एक ही बात है, ठीक है, वो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे 2 आएगी तो वहाँ पे 1/2 आ जाएगी, अगर आप b इक्वल टू लैम्डा a करोगे तो कैसे भी आप लिख सकते हो। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू लैम्डा b, दिस इंप्लाइज दैट 2i माइनस 3j प्लस 5k इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 4i प्लस bj प्लस 10k, ठीक है, ये b वेक्टर आ गया, ये हमारा a वेक्टर है। अब यहाँ पे लैम्डा की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 लैम्डा i आया प्लस b लैम्डा j और प्लस 10 लैम्डा k, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है। अब दोनों तरफ अगर मैं i और j को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ i एंड j, अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग बोथ साइड
कंपेयरिंग द कोफिशियंट्स, मतलब इसके जो मल्टीप्लाई में है आई जे के साथ, कोफिशियंट्स ये जो लिखा हुआ है, कोफिशियंट ऑफ आई जे के बोथ साइड्स, तो क्या आएगा इससे? पेन बहुत मोटा चल रहा है, पतला कैसे होगा ये? यहां से होगा शायद, ओहो अब सही हो गया, थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। बोथ साइड का कंपेयर करें तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या, आई का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 2 है, तो 2 इक्वल टू यहाँ पे कितना है? 4 लैम्डा, तो 2 इक्वल टू 4 लैम्डा आया। जे का कंपेयर करो, जे कितना है? -3 है, और यहाँ पे कितना है? जे बी लैम्डा। तीसरी इक्वेशन क्या बनी हमारी? के का, के कितना है वहाँ पे? 5, यहाँ पे कितना है? 10 लैम्डा। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाली इक्वेशन से लैम्डा कितना आ रहा है? हाफ, और इस वाली से देखोगे तो लैम्डा कितना आ रहा है? ये भी हाफ आ रहा है, ठीक है, लैम्डा हाफ आ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू यानी हाफ है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या है? हाफ है, तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू हाफ। अब इसको अगर मैं यहां पुट करूं, इसको लैम्डा को यहां पुट करूं तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट -3 इक्वल टू बी टाइम्स हाफ, एंड दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू -6। तो अगर बी हमारा -6 होगा तो ये वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, नहीं तो ये पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लैम्डा ना, यहाँ पे भी आपका हाफ आया, यहाँ पे भी हाफ, अगर मान लो यहाँ पे हाफ ना आता तो ये पैरेलल वैसे भी नहीं होते फिर, तब तो चाहे बी कुछ भी हो जाए, तीनों को बराबर आना जरूरी है, तीनों को क्या है बने लैम्डा टाइम्स आना जरूरी है। अगर ये इसका डबल है तो ये भी डबल होना चाहिए, ये भी डबल होना चाहिए, या फिर ये इसका हाफ है तो ये भी हाफ होना चाहिए, ये भी, तीनों हाफ होने चाहिए फिर। तो यानी लैम्डा टाइम्स जो है एक वेक्टर जो है दूसरे का लैम्डा टाइम्स होना जरूरी है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि कैसे कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि वेक्टर कब पैरेलल है और कब पैरेलल नहीं है। ओके, अब एक क्वेश्चन आया आपके सामने, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है कि अगर कोई बॉडी जो है कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस, एक बॉडी है वो केवल जेड एक्सिस पे मूव कर सकती है, मान लो कोई चीज है वो जेड एक्सिस पे ही मूव कर सकती है, आपने उसको रिंग विंग टाइप का बांध दिया तो जेड एक्सिस पे ही मूव कर सकती है ना, आपने उसको बांध दिया तो जेड एक्सिस पे मूव कर सकती है। और इस पे फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स इज -i + 2j + 3k। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? फोर्स इक्वल टू -i और +2j और +3k फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है जी। और ये जेड एक्सिस पे मूव कर सकती है। जेड एक्सिस कौन सा होता है? आई होता है, जे होता है, के होता है? कौन सा होता है? क्या होता है? के होता है, ठीक है। ओके, तो इट इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स दिस, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स मूविंग द बॉडी ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो फोर्स कितना वर्क करेगा अगर इसको 4 मीटर मुझे मूव करना है अलोंग द जेड एक्सिस, अगर मुझे मूव करना है कितना वर्क करना पड़ेगा? आपको पता है एफ क्या होता है हमारा? एफ हमारा, सॉरी, वर्क क्या होता है? वर्क हमारा होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। अब एफ तो आपको पता है, एस कितना लेंगे? एस कितना हो जाएगा आपका? वाई जेड एक्सिस के अलोंग 4 है तो कितना हो जाएगा? 4, अभी बताया था 4k, तो ये आपका f जो है वो हो गया -i और ये 2j और ये 3k, और ये तो आपको पता ही है, आपने दिमाग लगा के निकाल दिया कि ये तो भाई 4k होगा, तो ये भी 4k हो गया, तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब i तो यहाँ पे है नहीं तो हमारा काम बचा, आराम से बैठे रहो, क्योंकि यहाँ पे i का कोफिशिएंट नहीं है कुछ भी, तो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। j का कोफिशिएंट भी नहीं है, कुछ नहीं करना हमें। k का कोफिशिएंट देखो, k का यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। i का कुछ नहीं था तो i को 0 मान सकते हैं यहाँ पे, तो 0 × -1 करेंगे 0 आएगा। फिर k का कुछ नहीं है, सॉरी j का कुछ नहीं है, 0 × 2 करेंगे 0 आएगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल k वाला मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे, तो हमारा आ गया 12। तो क्या आ गया? 12, और यूनिट क्या हो गई? वो न्यूटन में थी, और ये 4 यूनिट था तो ये जूल में, 4 मीटर था तो न्यूटन मीटर हमारा जूल होता है, ऐसा यूनिट की बात चल रही है, यानी कितना वर्क करना पड़ा? 12 जूल का वर्क करना पड़ा। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। तो 12 जूल का वर्क करना पड़ा यहां पे। ओके, एक और क्वेश्चन है, इसमें भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है क्वेश्चन घुमा के पूछा गया। जैसे क्या पूछा गया है? अ पार्टिकल मूव फ्रॉम अ पॉइंट r1 इक्वल टू 2i + 3j से मूव करता है 3i + 2j। तो ये 2i + 3j, मान लो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे होगा, 2i r1 है, 2i और 3j यहाँ पे होगा, है ना। तो ये 2i और 3j है, मान लो r1 कितना है? 2i + 3j, इसका पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का। तो पार्टिकल यहाँ पे था पहले, फिर आपका मन किया, आपने धक्का मार के यहाँ पे लिया है, डिस्प्लेस करा आपने एस वेक्टर से, तो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। यहाँ का पोजीशन वेक्टर क्या है? मान लो पहले पॉइंट ए पे था, अब आ गया, अब आप उसे धक्का मारे कहाँ पे लिया है? अब आपने उसे धक्का मार मार के लिया है बी पे, ठीक है। आपने बोला चल भाई
तो चल पड़ा भाई तुम्हारा, तो भाई यहाँ पहुंच गया। तो भाई यहाँ पहुंचा, यहाँ का पोजीशन वेक्टर कितना है, यहाँ का पोजीशन वेक्टर है भाई 3i प्लस 2j, इसका पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 2j है। अब आपने जो फोर्स लगाया, फोर्स कितना लगाया आपने, फोर्स आपने जो लगाया, आपने जो मेहनत करी भाई को मूव कराने में, वो आपने करी 5j, 5i प्लस 5j ये आपने फोर्स लगाया। तो भाई आपने कितना वर्क किया है ना, कहेंगे भाई मैंने तेरे लिए इतनी मेहनत करी, यहाँ तक तेरे को लेके आया है ना, तो कितनी मेहनत करी तेरे भाई ने, तो भाई बताएगा कितनी मेहनत करी। तो W हमारा क्या होता है, W हमारा जो वर्क होता है वो होता है F डॉट S। तो भाई S निकालना है हमें, F डॉट S, ठीक है। तो F तो हमें पता है 5i प्लस 5j। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर कितना होगा, तो अभी आपको बताया था मैंने थ्योरी में कि S वेक्टर हमारा क्या होता है इस केस में, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या है 3i प्लस 2j, आप कहाँ लेके आए उसे, यहाँ लेके आए। वो कहाँ पे था, वो था चांदनी चौक में, जिसका पोजीशन वेक्टर था 2i प्लस 3j, आप ले आए लाल किला पे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर आपका चेंज हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो आपने चला, कितना डिस्टेंस चला आपने, i प्लस i माइनस j चला आप, तो आपने उसको i माइनस j चलाया, i माइनस j बात, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो i की i से करेंगे तो कितना आएगा 5, और j की j से करेंगे तो भाई -5। ओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, भाई ने कोई वर्क नहीं किया, ओ भाई तूने तो वर्क 0 किया, तो इसका जो वर्क डन हुआ वो क्या है इस केस में 0 आ गया है ना, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो भाई ने कोई वर्क नहीं किया, यानी गड़बड़ी है कुछ मामले में, तो भाई जो है उसको घुमा फिरा के यानी उसने गड़बड़ी को कर दी, मतलब वर्क नहीं किया, वो दिखा रहा था मैं वर्क कर रहा हूँ लेकिन उसने कोई वर्क किया नहीं है ना। तो ऐसे भी भाई होते हैं बहुत सारे, तो ऐसे भाइयों से बच के रहें सब लोग, ठीक है, जो आपको दिखाते हैं कि आप उनके लिए आपके लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे होते। तो आपको फिजिक्स आना जरूरी है कि ऐसे भाइयों को आप पहचान सकें कि वो कितना वर्क आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स के अगर आपको डॉट प्रोडक्ट पता है तो आप ऐसे भाइयों को पहचान सकते हैं। ओके, अब आया हमारे पास एक प्रूव करने का क्वेश्चन। तो भाई ये लिखा हुआ है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 4a डॉट b होगा, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के देखो दो तरीके हो सकते हैं जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। एक तरीका तो ये है जो आपने a प्लस बी का मैग्नीट्यूड पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, प्लस 2ab कॉस थीटा। मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे पेपर में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, है ना। लेकिन आप लोग जब पेपर में लिखोगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि गिवन दैट, आपको लिखना पड़ेगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू दिस, तो पूरा लिखना पड़ेगा, है ना, और a माइनस बी इक्वल टू दिस। तो इसका स्क्वायर है, माइनस किसका स्क्वायर है, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा आ गया, इसका भी स्क्वायर। अब इसको जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप लिखोगे पहले LHS, तो कितना आ जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रूट से स्क्वायर कट जाएगा ये, तो प्लस 2ab आ जाएगा, 2ab है ना, रूट ये स्क्वायर आया, इसने बोला हट किनारा, तो उसने किनारा हटा दिया इसे, तो कॉस थीटा माइनस a स्क्वायर, और इसको भी खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो भाई ये माइनस का मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये माइनस a स्क्वायर आएगा, इससे कट जाएगा, b स्क्वायर आएगा, माइनस b स्क्वायर से कट जाएगा, ये 2ab आया वो प्लस 2ab, ये भी प्लस 2ab हो जाएगा, तो 4ab कॉस थीटा आया, तो 4ab कॉस थीटा आया। और ab कॉस थीटा क्या होता है, a डॉट b होता है, अभी हमने पढ़ा था a डॉट b क्या होता है, ab कॉस थीटा, a डॉट b क्या होता है, ab कॉस थीटा, तो ab कॉस थीटा क्या हो जाएगा, a डॉट b हो जाएगा, तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि 4a डॉट b हमारा आंसर आएगा। तो एक तरीका तो ये हो सकता था, एक और तरीका हो सकता था, आपको पता होगा कि जो a डॉट a होता है दैट इज a स्क्वायर, a डॉट a क्या होता है, a स्क्वायर, यानी हम किसी वेक्टर का अगर स्क्वायर निकालना है, मतलब किसी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं उससे ही, तो क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है उन्होंने कि मतलब a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर मैं करूँ उसमें a डॉट a लिख सकता हूँ, तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है इसका स्क्वायर, इस वेक्टर का स्क्वायर मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब ये लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये हो जाएगा a प्लस बी डॉट a प्लस बी, समझ गए भाई। यहाँ पे इसका स्क्वायर था ना, तो a डॉट a था, मतलब अपने वेक्टर से अपने आप से मल्टीप्लाई थी,
तो ऐसे जब इसका स्क्वायर होगा मैग्नीट्यूड का तो इसका अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर, ए डॉट ए आएगा वो ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट बी आएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, है ना, लिख लो ए बी ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, ऐसे आएगा ये, ठीक है, बी डॉट ए। अब आपको पता होगा ए डॉट बी और बी डॉट ए तो बराबर ही होते हैं, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी हो जाएगा ये, ठीक है, 2a डॉट बी, ये आपका ये आ गया। ऐसे जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी की a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, ये वाला आपका आ जाएगा। सिमिलरली पूरा निकाल लोगे ऐसे, ठीक है, मैं सिमिलरली लिखूंगा लेकिन आप लोग पूरा निकालोगे। a माइनस बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को जब ये आया, इसका देखो ये 1 आई ये 2 आई, इन दोनों को जब माइनस करोगे आपस में तो क्या होगा, ए स्क्वायर कट जाएंगे, बी स्क्वायर कट जाएंगे और फाइनली क्या बचेगा 4ab। तो इनको जब माइनस आप करोगे तो फाइनली ये भी क्या आ जाएगा आपका 4a डॉट बी के बराबर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपकी मर्जी है, कैसे भी करो, आप अपनी मर्जी के मालिक हो भाई, आपको सब कुछ आता है तो अपनी मर्जी के मालिक हो, ठीक है, क्लियर हो भाई। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है, और जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे उनको आगे भी काम आएगा, जब मैथ्स में वो करेंगे तो वहां पे भी प्रॉपर्टी काम आती है, ए डॉट ए इक्वल टू ए का स्क्वायर, है ना। ओके, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे एंड ये आई माइनस जे है। ओके, आई माइनस जे के अलोंग आपको बताना है कि कंपोनेंट क्या होगा। तो आपको बताना है इसका वेक्टर का जो है कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। अब देखो कंपोनेंट मतलब क्या होता है, कंपोनेंट मतलब होता है मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर और एक और वेक्टर है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आई प्लस जे है, जो भी वेक्टर है मान लो बी वेक्टर है। अब मुझे इसका कंपोनेंट निकालना है इसकी डायरेक्शन में, मतलब इधर की तरफ को। तो कंपोनेंट होता है इसका प्रोजेक्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड इधर को कितना होगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा जब फोर्स हम डिवाइड करते थे मैग्नीट्यूड में, तो क्या आता था इधर को मैग्नीट्यूड, अगर मान लो इनके बीच का एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इधर को क्या आता था बताओ, जल्दी बताओ, ये वैल्यू क्या आती थी, ये वैल्यू हमारी आती थी, बता दो कसम तुम्हें फिजिक्स की डॉट प्रोडक्ट की, क्या आता था, अब तो मत बताना गलत, ए कॉस थीटा। भाई इतनी बार पढ़ा दिया है, ए कॉस थीटा, देखो थीटा होता है को ए कॉस थीटा आता है, तो देखो को वेक्टर ये वैल्यू क्या आएगी, ए कॉस थीटा आएगी, ठीक है। तो ए कॉस थीटा को अगर मैं कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ए आपको पता है कॉस थीटा होता है ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर आप यहाँ रखोगे तो ए बी अपॉन में आ जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू ये आती है, ए से ए कट जाएगा तो कितना आया, ये आ गया आपका ए डॉट बी और अपॉन में देखो बी वेक्टर डिवाइड बाय बी है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो ये हमारा आ जाएगा ए डॉट बी कैप, दिख नहीं रहा कैप, इस कैप्टन की कैप नहीं दिख रही, तो उसको कैप को हम थोड़ा सा बना देते हैं बी कैप, ठीक है। तो ये हमारा आया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड आया, कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इतना है ए कॉस थीटा, लेकिन हमें डायरेक्शन भी चाहिए साथ में, तो डायरेक्शन किधर को है इसकी, इधर को है डायरेक्शन, तो इधर को डायरेक्शन होगी तो हम इसकी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो मैं इस चीज से मल्टीप्लाई करना है ताकि इसका मैग्नीट्यूड सेम रहे बट डायरेक्शन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर को। जब भी आप किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन आ जाए। जैसे मान लो 6 आई कैप लिखा आपने, तो मैग्नीट्यूड तो 6 आ गया लेकिन डायरेक्शन किधर को आ गई, एक्स एक्सिस की तरफ को। ऐसे मान लो यहाँ पे मैं अगर बी कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्शन किधर को आ गई, बी की डायरेक्शन में, तो उसका प्रोजेक्शन एक्चुअली क्या हुआ, ये हुआ। अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड पूछेगा तो केवल इतना करना है ए डॉट बी कैप, और अगर आपको पूछेगा पूरा तो हम लिखेंगे ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे ए वेक्टर हमें दिया हुआ है इस केस में कितना 3i प्लस 2j, और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, i प्लस जे दिया हुआ है, पहला केस कर रहे हो तो i प्लस जे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले केस में i प्लस जे है, तो हमारा जो प्रोजेक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इंटू बी कैप इंटू बी कैप। अब देखो ए डॉट बी क्या होगा, ए हमारा है 3i प्लस 2j और डॉट बी कैप कितना हो जाएगा, i प्लस जे डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस रूट करेंगे तो जल्दी बताओ कितना आएगा, इंटू बी कैप करना है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई √2 अपॉन में, और यहाँ पे आ जाएगा i प्लस जे अपॉन में √2। ये भी बी कैप है। इन दोनों बी कैप में फर्क क्या है कि ये जो बी कैप है ये डॉट प्रोडक्ट, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, लेकिन इसका कोई प्रोडक्ट नहीं हो रहा, बस ये मल्टीप्लाई में
है ना, इसके साथ खड़ा है। जैसे कई बच्चे खड़े होते हैं, दोस्त जो है लड़ाई में खड़े होते हैं, करते कुछ नहीं है लेकिन खड़े होते हैं, तो ऐसे ये भी है भाई कि ये खड़ा है यहाँ पे, करेगा कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट नहीं करेगा, डॉट प्रोडक्ट केवल ये करेगा, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट आप करोगे तो आई का आई से करोगे तो कितना आ जाएगा, 3i का 3 हो जाएगा, जे का जे से करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 और 2 5 अपॉन में √2 है, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये भाई जो खड़ा है वो खड़ा ही रहेगा, i प्लस जे वाला अपॉन में √2, ठीक है। अब ये कितना आया, 5/√2 आया, तो 5/√2 और i प्लस जे √2, तो कितना हो गया फाइनल आंसर आपका, फाइनल आंसर आपका हो गया i प्लस जे 5/2, ये 5 ही आ गया ऊपर, और √2 से √2 की मल्टीप्लाई करी तो 2 आ गया। तो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना आया, 5/2 i प्लस जे, या फिर 5/2 इस तरफ लिख लो, 5/2 i प्लस जे हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आया, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं अगले केस में अगर निकालूं तो सेकंड केस जो मेरा है उसमें क्या है, i माइनस जे है, बी वेक्टर क्या है, i माइनस जे, तो इस बार जो है i माइनस जे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a डॉट बी कैप इंटू बी वेक्टर करना है, बी कैप करना है हमें, तो क्या आ जाएगा, a हमारा a तो वही है जो पहले था, ठीक है, हम नहीं बदले, हम वही हैं, ये बदल गया लेकिन b बदल गया, ये क्या हो गया, i माइनस जे, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका भी √2 आएगा, तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो √2 से डिवाइड कर देंगे, और एक भाई जो बाहर खड़ा रहेगा वो क्या होगा, i माइनस जे बाय √2, ये आप आराम से खड़ा है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 1 से तो 3 आएगा, फिर 3 की 2 की 1 से करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 2 अपॉन में √2 की √2 से, इस वाले √2 की इस वाले √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ जाएगा, इंटू i माइनस जे, ऐसे के ऐसे ही रहेगा, तो ये आपका कितना आ गया, -1/2, सॉरी 1/2 प्लस का है, प्लस का 1/2 i माइनस का जे। तो ये हमारा भाई प्रोजेक्शन आ गया ए का बी के ऊपर। तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कैसे हम लोग प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो डेरिवेशन है इसको ध्यान रखना, फॉर्मूला अगर नहीं भी याद रहा तो आप पेपर में जो है हार्डली मेरे को लगता है 5 सेकंड में आप निकाल लोगे डेरिवेशन इसका क्या होना चाहिए प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, पहले वाले का है 5/2 i प्लस जे, दूसरे वाले का है 1/2 i माइनस जे, तो ये भाई हमारा आंसर आया। तो भाई ये था वेक्टर का वीडियो। तो कुछ पार्ट हमने वेक्टर का पहले ऑलरेडी किया था, सेकंड जो 2 डायमेंशन चैप्टर है या मोशन इन अ प्लेन है, तो वहां पे भाई आप लोग देख लीजिएगा। और आज हमने जो है थोड़ा सा उसमें और चीजें ऐड की हैं। तो आई होप ये वाले कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, समझ आया होगा। तो भाई सब लोग कमेंट में लिख के बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर और लाइक जरूर करना, और कितनी वीडियो आपने देख ली हैं अब तक ये जरूर बताना। तो भाई बाकी वीडियो के लिए आप लोग जो है प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।